मार्केट लाइव में आपका स्वागत है। मुनाफे की मंडी कमोडिटी बाजार का लाइव अपडेट इस खास सेगमेंट में आपके लिए हम लेकर आते हैं। नॉन एग्री कमोडिटी से लेकर एग्री कमोडिटी में कहां पर किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, क्या कुछ होना चाहिए आपके फोकस रेडार पर, इस पर रहेगा फोकस हमारे इस कमोडिटी के खास सेगमेंट खास शो में। लेकिन इस शो की शुरुआत स्वदेश की मुहिम के साथ। जी हां, किसान की आवाज स्वदेश पर। अब हर खेत की कहानी पहुंचेगी सरकार तक। ये है ईटी नाउ स्वदेश की मुहिम। खेती किसानी से जुड़ी हर परेशानी के सुझाव हम आपको देंगे और आपकी सारी तकलीफों को सुना जाएगा। आपको बता दें, आपने वीडियोस और साथ ही आपके सवालात जो हैं, किसानों के हर शिकायत बनेगी हमारी मुहिम का हिस्सा। हमें पहुंचाइए। आपके स्क्रीन पर लगातार हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और साथ ही कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं। आपकी बात, आपकी आवाज़ मिलेगा पूरे देश का सम्मान। ईटी नाउ स्वदेश की एक खास मुहिम, क्योंकि हर किसान की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और कमोडिटी मार्केट का रुख करते हैं और किस तरह के सेंटिमेंट्स इस वक्त डेवलप हो रहे हैं। नॉन एग्री कमोडिटी में प्रेशियस मेटल्स की चाल की अगर बात करें, गेंस फ्रेजल आउट होते हुए सोने चांदी की चाल में, बोथ विदेशी बाजार और साथ ही घरेलू बाजार में भी। हालांकि एनर्जी पैक में उबाल है, कच्चे तेल की चाल में उबाल है। हम देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड करीब $66 के आसपास कामकाज करता हुआ और इसके अलावा नेचुरल गैस में भी बढ़त के साथ ही कामकाज देखने को मिला। बेस मेटल्स की चाल में भी एक्शन बैक मोमेंटम बेस्ड कामकाज है और एग्री कमोडिटी की चाल पर भी खास तौर से हम रखेंगे फोकस। लेकिन चलिए हमारे एक्सपर्ट को एक एक कर जोड़ना शुरू करते हैं और उनसे समझते हैं कि आखिरकार कमोडिटी बाजार में किस तरह की स्ट्रैटेजीज वो डेवलप कर रहे हैं। मिस्टर गगलानी हमारे साथ कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट एक्सिस सिक्योरिटीज से जुड़ गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटी से शुरुआत करेंगे और प्रेशियस मेटल्स में सोने चांदी की चाल में इन पर्टिकुलर जिस तरह से गेंस फ्रेजल आउट होते हुए दिख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं बुलियन मार्केट की चाल को आप? गुड मॉर्निंग। ओवरऑल गोल्ड एंड सिल्वर की बात करूँ, पर्टिकुलरली गोल्ड, उसमें फर्स्ट टाइम हमें 9 वीक्स के बाद एक वीकली नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला लास्ट वीक में कि जो रिकॉर्ड रैली इतना स्टार्ट हुई थी, तो बट ऑब्वियसली बात है कि ट्रेडर्स ने जो है प्रॉफिट बुक किया। साथ ही साथ जो सेफ हेवन अपील था गोल्ड का पर्टिकुलरली, वो फिजल आउट हुआ क्योंकि यूएसए और चाइना के जो पॉलिटिकल एडवाइजर है और इकोनॉमिक एडवाइजर है, तो उनकी जो बातचीत हुई है वो काफ़ी पॉजिटिव नोट पे रही। एंड एक्सपेक्टेड है कि ये वीकेंड में जो मीटिंग होने वाली है शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच में, तो मे बी एक पॉजिटिविटी उसमें निकल के आएगी और मे बी ट्रेड डील अगर होता है तो हमें और भी करेक्शन देखने मिल सकता है। तो नियर टर्म में सोने में मेरा व्यू थोड़ा सेल ऑन राइज का रहेगा। जब तक प्राइसेस अभी वापस से 4,200 के करीब ट्रेड नहीं करते, तब तक सेल ऑन राइज का व्यू रखना चाहिए। इंट्राडे की मैं अगर बात करूँ तो सोने में 1,23,000 के अराउंड अगर प्राइसेस आते हैं तो वहाँ पे बेच के चले। स्टॉप लॉस हम 1,23,300 का रखे और टारगेट नीचे में 1,22,600 का मेंटेन करके चले। चांदी की मैं अगर बात करूँ तो चांदी में हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला था प्राइसेस के अंदर। ओवरऑल अभी जो ट्रेड डील की बात चल रही है तो इट इज़ पॉजिटिव फॉर इंडस्ट्रियल मेटल पैक। तो जैसे कि हमें पता है कि चांदी जो है उसका जो मेजर कंपोनेंट है इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी यूज होता है, तो अगर इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए कोई भी पॉजिटिव न्यूज रहेगा तो चांदी को भी लोअर लेवल पे वो सपोर्ट दे सकता है। और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल मेटल में जो रैली आई है तो वो चांदी को भी लोअर लेवल पे सपोर्ट करेगी। तो चांदी में मेरा व्यू जो है बारह डिप्स का रहेगा। अगर प्राइजेस 1,45,800 करीब आता है तो वहां पे हम बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 1,45,000 का रखें और टारगेट ऊपर में 1,46,800 का मेंटेन करें। दिव्या जी, आपके इस बात से मैं बेइत्तेफाक रखती हूँ। गोल्ड सिल्वर में इन पर्टिकुलर, गोल्ड प्रेशियस मेटल, लेकिन सिल्वर को इंडस्ट्रियल मेटल का भी दर्जा मिलता है विद प्रेशियस मेटल और इसी के चलते रिलेटेड इक्विटी मार्केट प्लेयर्स में भी इसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखता है। गोल्ड सिल्वर दोनों पर एक टेक इस वक्त आपको मिलता हुआ। हमारे दोनों और एक्सपर्ट हमारी पैनल पर जुड़ गए हैं। अनुज गुप्ता मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और विपुन मजुमदार टेक्निकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, आपसे भी एक क्विक टेक प्रेशियस मेटल्स गोल्ड सिल्वर की चाल पर मैं जानना चाहूंगी। मानसी जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, दिवाली के बाद हमने एक बड़ा सेल ऑफ गोल्ड सिल्वर में आते हुए देखा है। गोल्ड करीबन $300 के आसपास करेक्ट हुआ है। सिल्वर में भी करीबन $6 की गिरावट हमने देखी है। हमें लगता है कि अभी जो सेंटीमेंट है एक रेंज बाउंड मोमेंटम में जा सकते हैं। ज्यादा तेजी या ज्यादा मंदी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि भावों में मिला जुला कारोबार आपको देखने को मिल सकता है, एक रेंज बाउंड रहेगा। बट हाँ,
ये जिस तरीके का सेल ऑफ आया है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स बढ़ा है, बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है, प्लस अगर आप देखेंगे तो यूएस चाइना, यूएस इंडिया जो ट्रेड डील है उस पर कुछ पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, तो सेव एंड प्रीमियम गोल्ड सिल्वर में कम होता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि दोनों के अंदर ही सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। गोल्ड में करीबन 1,23,000 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बनाए, 1,23,650 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 1,21,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में लग रहा है कि अगेन 4,020 $4,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर में भी सिमिलर बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं, करीबन 1,47,000 में, स्टॉप लॉस 1,48,500 का लगाएं, टारगेट करीबन 1,45,000 तक, और इंटरनेशनल मार्केट में $47 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए गोल्ड सिल्वर पर ये टेक इस वक्त मिलता हुआ। और बितपुन जी, आपसे भी गुड मॉर्निंग। एक टेक हम प्रेशियस मेटल्स पर जानना जरूर चाहेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड लेवल्स पर हमने देखा सोने चांदी की चाल को। यहाँ से मार्केट पार्टिसिपेंट्स को किस तरह की टेक देंगे आप? देखिए, फिलहाल गोल्ड में एक करेक्टिव फेज आने का पॉसिबिलिटीज है, लेकिन करेक्टिव फेज में भी एक करेक्टिव पुल बैक रहता है, जो शायद लग रहा है कि बाजार थोड़ा सा एक बार, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड बुलिश था उसके फोर एक थोड़ा सा पुल बैक रह सकता है इन द वेरी शॉर्ट टर्म। और अभी बाजार का भाव 1,20,000, 1,18,000 का, 1,18,000 टू 1,20,000 का एक बड़ा सा बेस बना हुआ है। और लास्ट वीक उस लेवल के आसपास आने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, और सबरी जिस तरह से गैप डाउन खुला उसके बाद अभी थोड़ा सा कवरिंग हो रहा है। जैसे कि सिल्वर में भी बेस के आसपास 1,43,000 के आसपास बाजार बेस के में खुला, और वहां से अभी 1,43,000 के आसपास है। क्योंकि अगर माना जाए कि बाजार का ओवरऑल ट्रेंड क्या है तो बुलिश ही है, तो इसलिए क्या हो सकता है कि थोड़ा सा एक पुल बैक हो सकता है। और ये पुल बैक गोल्ड में शायद 1,24,000, 1,24,500 तक भी पॉसिबल है। वेरी इन सिल्वर 1,51,000 तक भी पॉसिबल है। हाँ, वहां से थोड़ा ऊपर लेवल से थोड़ा प्रेशर में अलग बात है। ग्लोबली देखे तो 4165, 4160 का जो लेवल है गोल्ड में, मुझे लग रहा है वो लेवल थोड़ा टेस्टिंग जोन होगा, और वहां से ही बड़ा प्रेशर मिल सकता है। और अगर हम लोग देखते हैं सामने सिल्वर का एमसीएक्स में, अगर देखते हैं सिल्वर में 1,53,000 या 1,53,000 का ही बड़ा सा एक सेलिंग लेवल होगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके मेरे हिसाब से बाय करना है। 1,21,750 के नीचे स्टॉप लॉस लाके 1,23,200, 1,23,500 एक छोटा टारगेट लेके मेरे हिसाब से गोल्ड में बाय कर सकते। ऑलराइट, तो चलिए प्रेशियस मेटल्स पर ये टेक हमारे तीनों ही एक्सपर्ट की तरफ से इस वक्त मिलता हुआ। कमजोरी का रुझान सोने चांदी की चाल में है ज़रूर, और कॉशन प्रैक्टिस करना ये हमारे लगातार एक्सपर्ट्स आपको सुझाव भी रहे हैं, और फर्दर टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ अपनी स्ट्रैटेजी भी जो लगातार आपकी स्क्रीन पर हम रिफ्लेक्ट आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन चलिए अब आ जाते हैं एनर्जी पैक की चाल पर, और कच्चे तेल की चाल की अगर बात करें, दिव्या, सवाल पहले आपसे होगा। ब्रेंट क्रूड $66 बैरल के आसपास, और घरेलू बाजार में भी कच्चे तेल में जो है एक उबाल देखने को मिल रहा है। 0.5%, 1% के गेन्स हैं, और सप्लाई फियर्स है ऑफकोर्स ड्यू टू यूएस सैंक्शन जो कि रशियन कंपनीज पर है, और इसी के चलते ग्लोबल फ्रंट पर जो अनसर्टेनिटीज है उसका एक इम्पैक्ट है जो कि कच्चे तेल पर पड़ रहा है। कैसे देख रहे हैं एनर्जी पैक को आप? कच्चे तेल की अगर बात करूँ तो जो भी नेगेटिव न्यूज था प्राइजेस के अंदर सब डिस्काउंटेड हो चुका है। अभी जिस हिसाब से रशियन ऑयल पंप पे सैंक्शन डाला हुआ है, साथ ही साथ जो पूरा टेंशन चल रहा है और जो पॉजिटिविटी निकल के आ रही है, यूएस चाइना जो ट्रेड डील की बातें चल रही है, तो सारे फैक्टर्स जो है अभी नियर टर्म में प्राइजेस के लिए पॉजिटिव है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी प्राइजेस जब तक $60 के नीचे नहीं जाता नाइमेक्स के अंदर, तब तक व्यू में भी साइडवेज रहे, या तो अगर जो उसका रेजिस्टेंस लेवल है $67 का, तो उसके ऊपर प्राइस सस्टेन होता है तो हमें एक न्यू रैली देखने मिल सकती है कि हमें प्राइस जो है वापस 70 या $72 के आसपास टच होकर देखने मिल सकता है। और अभी फिलहाल के लिए जो बेयर के सिनेरियो है वो भी प्राइस इन हो चुका है। मेरे हिसाब से प्राइस जो है पॉजिटिव में ट्रेड करना चाहिए। अगर इंट्राडे की मैं अगर बात करूँ तो 6,400 का जो कॉल ऑप्शन है, अगर वो 210 के करीब आता है तो वहां पे बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 180 रुपीज का रखे और टारगेट ऊपर में 250 का मेंटेन करें। ऑलराइट, तो चलिए एनर्जी पैक पर क्रूड में इन पर्टिकुलर ये राय हमें मिलती हुई मिस्टर गगलानी की तरफ से। मिस्टर मजूमदार, आपसे भी नेचुरल गैस पर एंड ओवरऑल एनर्जी पैक पर एक टेक ज़रूर जानना चाहूँगी। जस्ट लाइक क्रूड, नेचुरल गैस में भी हम काफ़ी मजबूती के साथ ट्रेंड देख रहे हैं इस वक्त भी। एज वी स्पीक सुबह सुबह करीब 4-4.25% के गेंस थे, अब 5.5% की बढ़त नजर आ रही है। क्रूड नेचुरल गैस पर कोई राय बनती है आपकी तरफ से? मिस्टर मजूमदार, ये सवाल आपके लिए।
हाँ, देखिए फिलहाल क्रूड ऑयल में जो ओवरऑल फंडामेंटल था वो बैरिश में ही था। लेकिन जिस तरह से अभी रशिया के ऊपर प्रेशर है, जिस तरह से अभी ट्रेड डील भी बनने वाला है चाइना के साथ भी, जितना एक टैरिफ वाला इश्यूज था वो भी रिजॉल्व जैसा दिख रहा है, और इंडिया के साथ भी थोड़ा सा रिजोल्यूशन सा दिख रहा है, तो हो सकता है क्रूड ऑयल में थोड़ा सा एक पुल बैक जैसा माहौल हो। और जिस तरह से ओपेक की तरफ से सप्लाई बढ़ने का अभी जिस तरह से हो रहा था, मे बी वो भी एक हो सकता था कि रशिया का अगर ऑयल बाजार में नहीं आता है तो ऑफसेट करने के लिए ओपेक के सप्लाई बाकी रिमेनिंग से हो। और इसी को देख के अब लग रहा है कि क्रूड ऑयल में थोड़ा सा एक बार पुल बैक हो सकता है, 5,500 के आसपास बाजार भाव बन सकता है कि थोड़ा पुल बैक रहेगा। लेकिन अंडरलाइन जो पूरा ओवरऑल डिमांड सप्लाई सिनेरियो अभी भी कोई स्ट्रांग नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे एक थोड़ा सा रिकवरी जैसा दिख रहा है। नीचे भाव बीच में 5,000 के नीचे भी आ गया था, और अभी भाव थोड़ा सुधर रहा है, अभी थोड़ा रिकवरी करने के लिए कोशिश कर सकता है और कर रहा है। तो 5,500 के लिए मेरे हिसाब से एक बड़ा टारगेट बन सकता है शॉर्ट टर्म में। उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग एक बाय के हिसाब से देख सकते हैं बाजार में। थोड़ा डिप्स आता है 5370, 5380 इस तरह का लेवल जो आता है, तो बाय कर सकते हैं 5301 के आसपास स्टॉप लॉस। और नेचुरल गैस में भी देखिए, नेचुरल गैस में भी थोड़ा सा ट्रेंड एक साइडवेज जैसा है। हो सकता है बाजार एक बार फिर 305 या 310 के आसपास जाने के लिए कोशिश करेगा। 280 का एक बेस बना लिया है बाजार ने। सेलिंग ट्रिगर जहां से ऊपर से आया था 310 से, फिर 280 के आसपास आके बेस बना के आज एक स्ट्रॉन्ग गैप आप या मोमेंटम में 5% के आसपास अभी खुला ट्रेड कर रहा है। तो ये मोमेंटम थोड़ा सस्टेन करना चाहिए इंट्राडे में, लेकिन हाँ करेंट मार्केट प्राइस में बाय करना थोड़ा सा रिस्की बन जाएगा। थोड़ा डिप्स आता है 293 से 292 के आसपास, मेरे हिसाब से डेट कुड बी आइडियल फॉर टू लॉन्ग। और स्टॉप लॉस आपका 285 के आसपास रहेगा। वी कैन लुक फॉर ए टारगेट ऑफ एटलीस्ट 301 से 305 फॉर ट्रेडर्स। तो हो सकता है नेचुरल गैस में भी थोड़ा सा एक रिकवरी के लिए आज हो सकता है। एनर्जी पैक में दोनों ही लग रहा है मुझे थोड़ा सा बाइंग साइड में रहना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए एनर्जी पैक पर भी ये टेक, और यहाँ से फर्दर अपसाइड भी एंटिसिपेटेड है, शायद यहाँ से और ज़्यादा तेज़ी के आसार नज़र आ रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक टू बेस मेटल्स, अब बेस मेटल्स की चाल की अगर बात करें अनुज, बेस मेटल्स में भी हम देख रहे हैं इन पर्टिकुलर मोमेंटम है, कामकाज तेज़ी के साथ। कॉपर, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम की अगर बात करें, एडिंग निकल टू इट एज वेल, करीब 1-1.5% के गेंस तमाम मेटल्स में भी नज़र आ रहे हैं। कोई पर्टिकुलर बेस मेटल जिस पर आपका फोकस है? देखिए, जिस तरीके से यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर है उस पर कुछ प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है, तो उससे काफी हद तक इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड पे सपोर्टिव इफेक्ट रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो इंडस्ट्रियल मेटल जैसे कॉपर है, जिंक है, इनफैक्ट सिल्वर भी है, मुझे लगता है कि कॉपर और जिंक में, लेड में, एल्युमिनियम में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जो ट्रेड टॉक जैसे जैसे पॉजिटिव होंगी, आपको कहीं ना कहीं लोअर लेवल से रिकवरी इंडस्ट्रियल मेटल में आती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर कॉपर और जिंक दोनों के अंदर ही खरीदारी के साथ ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। तो कॉपर में हमारी नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 1007 के आसपास बाय का कॉल रहेगा। स्टॉप लॉस जो है करीबन 1001 पे लगाएं। टारगेट करीबन 1017 तक देखने को मिल सकता है। वहीं जिंक के अंदर भी नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में 295 के आसपास खरीदारी करें। 292 का स्टॉप लॉस लगाएं। 303 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हमें लगता है कि इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है। इन्वेंट्रीज यहाँ पे कुछ लोअर है। यहाँ तक मुझे लगता है कि कॉपर और जिंक और लेड के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। ओके, कॉपर और जिंक में खरीदारी के ट्रेड्स और अनुज की तरफ से उनकी स्ट्रेटजी जो है वो टारगेट स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर। जिंक में 300 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए, 292 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको मेंटेन करना है। यहाँ से फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड है। और कॉपर में भी 1017 तक के 1017 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 1001 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। यहाँ पर भी 0.5% तक के गेंस नजर आ रहे हैं। 1004 के लेवल्स है, 1% तक की तेजी है। सो इन दोनों बेस मेटल्स की चाल पर नजर रहेगी। मिस्टर गगलानी, आपसे भी एक टेक जानना चाहेंगे। जिस तरह के लेवल्स नजर आ रहे हैं बेस मेटल्स में, ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट में जो कुछ हो रहा है उसका असर अक्रॉस नॉन एग्री कमोडिटीज नजर आ रहा है। बेस मेटल्स में कोई पर्टिकुलर मेटल आपके फोकस रेडार पर? मेरा टॉपिक कॉपर और एल्यूमिनियम में रहेगा। कॉपर की मैं अगर ओवरऑल बात करूँ तो जिस हिसाब से ट्रेड डील की बातें निकल के आ रही है तो वो पॉजिटिव साइन है प्राइजेस के लिए। और अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो जो ग्लोबल लेवल पे जो माइन आउटेज हो रहा है अभी, रिसेंटली लास्ट वीक में डोमिनिकन रिपब्लिक में हुआ था, साथ ही इंडोनेशिया में वहाँ पे और चिली में तो चल ही रहा है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स है, उस तरह से एक सप्लाई कंसर्न भी बना हुआ है मार्केट के अंदर। तो जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता तब तक एक्सपेक्टेड है कि कॉपर जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ट्रेड कर सकता है। और एलएमई की मैं बात करूँ तो उसमें भी हमें
कॉपर के अंदर एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, प्राइस जो है रिकॉर्ड लेवल्स पे जा रहे हैं। इंट्राडे की अगर लेवल्स की मैं बात करूँ तो जो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट का कॉपर था वो अगर 1000 करीब आता है तो वहां पे बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 996 का रखे और टारगेट ऊपर में 1005 का मेंटेन करे। एल्यूमिनियम में भी ब्रेकआउट देखने मिला है, एल्यूमिनियम भी बाय कर सकते हैं अराउंड 265, स्टॉप लॉस वी कैन कीप अराउंड 263.50 और टारगेट ऊपर में 267 का मेंटेन कर। तो चलिए ये राय आपको कॉपर और एल्यूमिनियम में। मिस्टर मजूमदार, आपसे बेस मेटल पर तो आपकी स्ट्रैटेजी हम जानना चाहेंगे ही, लेकिन साथ साथ डॉलर के मुकाबले रुपए में जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, अगर करेंसी पर भी तो कोई टेक हो आपकी तरफ से तो बताइएगा जरूर। पहले बात तो अभी फिलहाल के लिए बेस मेटल में हम लोग देखते हैं तो मोस्टली कॉपर मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक बाइंग बेस के लिए हो सकता है। कॉपर का जिस तरह से टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है, कॉपर 92930 से जिस तरह से ब्रेकआउट के बाद रैली आया और रैली आने के बाद थोड़ा सा भी टेक्निकली थोड़ा पॉज आया था बीच में, तो यहाँ से फिर रिन्यूड बाइंग जैसा लग रहा है। आज भी थोड़ा सा 1000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और लग रहा है कि भाव शायद 1014 1015 तक पहुंचने के लिए कोशिश कर सकता है। तो अभी भाव 103 के आसपास है, तो वहां पे डीप में मेरे हिसाब से बाय करना चाहिए। और स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता है आजकल, 994 के आसपास एक लेवल हो सकता है कि आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़े। और थोड़ा डीप में मेरे हिसाब से 1000 के आसपास जब बाजार आता है तो वहां पे मेरे हिसाब से बाय करना चाहिए। बाकी ग्लोबली करेंसी में थोड़ा देखिए, पहले जो डॉलर रुपये का हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह से एफआई के फ्लोज है, एफआई के जिस तरह से फ्लोज था, इक्विटीज में सेलिंग था कॉन्टिन्यूस, लास्ट 2 महीने से कॉन्टिन्यूस एफआई फ्लो था, ग्लोबल स्ट्रेस था। तो इस तरह इसके कारण था रुपये में थोड़ा प्रेशर पड़ा था। और डिस्पाइट डॉलर इज डाउन, हम लोग के यहाँ पे एज ए एशियन करेंसी में हम लोग को रुपये में उतना बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन मुझे लग रहा है शायद अभी फिलहाल के लिए अभी रुपये डॉलर 8802 के आसपास अभी है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा गोइंग फॉरवर्ड ये प्रेशर फाडर अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो लेकिन उतना मतलब ये भी नहीं कि बाजार थोड़ा सा ऊपर नहीं जाएगा। अभी 8720 8750 का मेरे हिसाब से बेस बनेगा और ऑन द हायर साइड 89 पर भी इन द शॉर्ट टर्म वेरी पॉसिबल है। उस तरह का सिनेरियो है फिलहाल के लिए। जो स्ट्रेस था उससे थोड़ा सबसाइड हुआ है बाजार। तो चलिए ये राय इस वक्त हमें मिलती हुई इन पर्टिकुलर करेंसी एज वेल एज बेस मेटल्स की चाल पर। और बेस मेटल, प्रेशियस मेटल्स और साथ साथ एनर्जी पैक के साथ नॉन एग्री कमोडिटी पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय हमने आपके सामने रखी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे यहाँ पर। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो एग्री कमोडिटी का जायजा लेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी और अब एग्री कमोडिटी की चाल पर फोकस करते हैं और शुरुआत स्पाइसेस यानी मसालों से करते हैं। इस वक्त जीरे में करीब 1% की तेज़ी नज़र आ रही है, धनिया में करीब आधे % का उछाल है। वहीं हल्दी के वायदे को अगर आप देखेंगे कीमतों में करीब 3.5% का इजाफा नज़र आ रहा है। अनुज, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। हल्दी में बिकवाली का दबाव है, हम देख रहे हैं करीब 3.5% की गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। कैसे देख रहे हैं? एनसीडीएक्स पर टर्मरिक में बिकवाली है, यहाँ से क्या फर्दर डाउनसाइड विजिबल नजर आती है? मसालों में हल्दी है जहाँ पर बिकवाली इस वक्त देखी जा रही है। देखिए, हमें लगता है कि ये जो बिकवाली आई है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हम देखें तो इस बार क्रॉप खराब होने की खबर सामने देखने को मिल रही है। प्लस जो फेस्टिव सीजन की डिमांड थी यहाँ पर वो भी सपोर्टिव होती हुई दिखाई दी थी। आगे अगर आप देखेंगे तो शादियों का सीजन भी है, वहाँ भी डिमांड आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस बार क्रॉप जो खराब हुई है हल्दी की वो काफी हद तक सपोर्टिव है। और इस बार कैरी ओवर स्टॉक अगर हम देखें तो वो भी पिछले साल से कम है। तो मुझे लगता है कि ये जो गिरावट आई है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो करीबन 14,000 के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 13,750 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 14,500 तक देखा जा सकता है। हमें लगता है कि टर्मरिक में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। प्लस अगर हम देखें तो सभी मसालों के अंदर हम एक रिकवरी आते हुए देख रहे हैं। प्लस यहाँ पर जिस तरीके से ट्रेड वॉर सुलझता हुआ दिख रहा है तो निर्यात मांग यहाँ पर बढ़ सकती है, तो उससे भी काफी हद तक सपोर्ट रहेगा। ओके, तो चलिए ये राय गिरावट जो है हल्दी की चाल में, इसे एक मौका समझकर चलिए। 14,500 तक के लक्ष्य नजर आ सकते हैं। 13,750 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और टर्मरिक में एक अपॉर्चुनिटी इस वक्त बिल्टअप होती हुई दिख रही है।
अच्छा अनुज, इसके अलावा अन्य मसालों की अगर बात करें, जीरे की कीमतों में हम देख रहे हैं बढ़त के साथ कामकाज। कोरिएंडर, धनिये में भी आधी % तक का ही सही लेकिन उछाल जरूर देखने को मिला है। कैसे देखते हैं इन मसालों की चाल को आप? जीरा में काफी दिनों के बाद हमने अच्छे खासे वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ते हुए देखे हैं और फाइनली जीरा अपने लोअर लेवल से रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो जो डोमेस्टिक डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ी है, प्लस निर्यात मांग भी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि जीरा में ये जो मोमेंटम आया है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो जीरा में हमें लगता है कि खरीदारी के साथ ट्रेड बना सकते हैं करीबन 19,400 के आसपास। स्टॉप लॉस 19,200 का लगा है, टारगेट 19,800 तक देखा जा सकता है। हमारा मानना है कि जीरा में प्राइस ऑलरेडी काफी ओवरसोल्ड जोन में है, यहाँ पे रिकवरी देखी जा सकती है और शॉर्ट टर्म में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार 20,000 से लेकर 20,500 तक के भी लेवल आपको जीरा में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए ये मसालों की चाल पर एक राय और हमारे एक्सपर्ट की तरफ से जो स्ट्रैटेजी है लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई। गुआर पैक पर भी अनुज आपसे टेक जानना चाहूंगी। गुआर और गुआर गम में जिस तरह का कामकाज इस वक्त नजर आ रहा है, कैसे देख रहे हैं इसे, और यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी आप सुझाएंगे? देखिए, ग्वार में हमें लगता है कि जिस तरीके से हमें एक ट्रेड डील सुधरती हुई दिख रहे हैं, हमें लगता है कि उससे काफी हद तक ग्वार को भी सपोर्ट मिलेगा और कहीं ना कहीं लोअर लेवल होने की वजह से जो डोमेस्टिक डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। टेक्निकल चार्ट्स पे भी देखेंगे तो प्राइस ओवरसोल्ड जोन में है, हमें लगता है कि यहाँ से ज्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिल सकती। तो ग्वार सीड में करीबन 4,870 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 4,830 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 4,950 तक देखा जा सकता है। तो ग्वार सीड ग्वार गम दोनों के अंदर ही हमें लगता है कि लोअर लेवल पे खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, खरीदारी के ट्रेड यहाँ पर भी बनाकर चलने की राय फिलहाल हमें मिलती हुई। 4,950 के लक्ष्य को ध्यान में रखा जाए, 4,830 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए ग्वार सीड में भी बाइंग अपॉर्चुनिटी इनिशिएट करने की राय। क्विक टेक अगर कॉटन पर कोई बनती है अनुज आपकी तरफ से तो ये भी बताइएगा जरूर। मसालों की चाल और गुआर के साथ साथ कॉटन पर क्या राय होगी? देखिए, यहाँ पर अगर हम कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम है और हम देख रहे हैं प्राइस जो है करीबन 2870 के आसपास चल रहे हैं। तो कॉटन सीड ऑयल केक मुझे लगता है कि खरीदारी के तौर पे देख सकते हैं और हमें लग रहा है कि ऊपर में करीबन 2870 3,000 तक के लेवल यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट कॉटन के अंदर भी हम खरीदारी लौटती हुई देख रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कॉटन के अंदर भी हमें लगता है कि 27,000 से लेकर 28,000 तक के लेवल कॉटन में देखे जा सकते हैं। इंटरनेशनल अगर हम बात करें तो कॉटन के प्राइस में इजाफा होता हुआ दिखाई दिया, जिसका इंपैक्ट डोमेस्टिक मार्केट में भी रहेगा। तो कॉटन सीड ऑयल केक और कॉटन दोनों के अंदर ही खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए ये टेक का हमें मिलता हुआ इस वक्त एग्री कमोडिटी की चाल पर। इसी के साथ समय समाप्त हो चुका है। दिव्या जी, अनुज जी और बितपुन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू यू। मुनाफे की मंडी को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन नीति नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला और मार्केट का एक्शन लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।